ओम साई राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साई वंदना में आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी को अपना गुरु मानने के बाद निरंतर बाबा के नाम का स्मरण करते हुए, उनकी पूजा करते हुए, उनकी अर्चना करते हुए और हर पल उन्हें अपने जीवन में शामिल करने के बाद भी अगर आपके जीवन में मुश्किलें हैं, कठिनाइयाँ हैं और आपकी ज़िंदगी आपके सामने कदम कदम पर नई नई चुनौतियाँ ला रही है, तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि बाबा ने आपका हाथ थामा हुआ है। बाबा हर पल हर क्षण आपके साथ हैं, आपको देख रहे हैं और आपकी हिम्मत है। इसलिए कभी घबराएं नहीं, कभी डरे नहीं और कोई भी परेशानी जीवन में क्यों ना आ जाए, कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए, ये विश्वास रखें कि बाबा आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और वो आपको किसी भी सिचुएशन से बाहर निकालने में आपकी पूरी मदद करेंगे। इस बात का प्रमाण उस साईं भक्त का जीवन है जिसका अनुभव मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं बात कर रही हूँ बिलगांव, नागपुर, महाराष्ट्र में रहने वाली एक साईं भक्त की। मैं उनका नाम आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, मैं उन्हें साईं भक्त कह के ही संबोधित करूँगी। साईं भक्त शुरू से बाबा जी को नहीं जानते थे। 1994 के आसपास उनकी शादी हुई और वो अपने ससुराल आ गई। ससुराल आने के बाद उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, सब ठीक चल रहा था, लेकिन 2006 में दुर्भाग्यवश उनके पति को पैरालिसिस का अटैक हो गया। लकवा, जिसे हम लकवा भी कहते हैं, उसका अटैक हो गया और साईं भक्त के पति पूरी तरह से बेड पे आ गए। उनकी फैमिली में अर्निंग सोर्स सिर्फ वही थे, तो अब परिवार को संभालना, 3 बच्चों की जिम्मेदारी, बीमार पति की जिम्मेदारी और घर की जिम्मेदारी साईं भक्त पे आ गई। साईं भक्त का बड़ा बेटा उस समय 9-10 साल के आसपास था सिर्फ, जब उनके हस्बैंड के साथ ऐसा हुआ और उनको उनके परिवार से भी कोई खास मदद नहीं मिली, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। हाँ, परिवार की तरफ से जो पेरेंटल जैसे कुछ मिलता है तो उन्हें एक ज़मीन का टुकड़ा ज़रूर मिला, वो भी बहुत बाद में, लेकिन वैसे उन्हें कभी भी अपने परिवार की तरफ से किसी का साथ नहीं मिला। तो अब 3 बच्चों को पालना, बीमार पति की टेक केयर करना और घर को चलाना साईं भक्त के लिए बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि साईं भक्त ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। तो अब कैसे वो अपने बच्चों का, अपने पति का और घर का खर्चा चलाती। तो जो भी था, उन्होंने दूसरों के घरों में काम करना शुरू किया और जैसे भी पॉसिबल हो पाया अपने बच्चों को और अपने घर को संभाला। लेकिन जब ये हुआ तब तक भी वो बाबा जी को नहीं जानते थे। उसके बाद उनके घर के पास ही एक मंदिर था साईं बाबा जी का, तो साईं भक्त के जो बच्चे थे वो दूसरे बच्चों के साथ उस मंदिर में चले जाया करते थे, क्योंकि वहाँ बाबा का प्रसाद वगैरह मिला करता था, तो वो प्रसाद लेने के लिए ही मंदिर चले जाया करते थे। और उसी तरह से उनके 3 बच्चे बाबा के साथ जुड़ गए और अपने बच्चों के माध्यम से ही साईं भक्त भी बाबा के साथ जुड़ गई। साईं भक्त के 3 ही बच्चों की बाबा के प्रति बहुत आस्था है और बचपन से बाबा के प्रति उनकी बहुत आस्था थी। साईं भक्त के लिए इस माहौल में अपने बच्चों को पालना, उन्हें अच्छी शिक्षा देना बहुत मुश्किल था, क्योंकि दूसरों के घरों में काम करके कितनी आमदनी हो सकती है ये आप भी समझते होंगे। और सिर्फ उतने से पैसों में 3 बच्चों की पढ़ाई, परवरिश और बीमार पति का देखरेख करना, मतलब बहुत ही मुश्किल हालात थे साईं भक्त के लिए। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और ना ही कभी अपने बच्चों को कोई गलत संस्कार दिए, ना ही कभी अपने मन में किसी के प्रति कोई भी बुरी भावना, कोई बुरा विचार या मतलब कुछ भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स उन्होंने कभी अपने मन में नहीं रखे, ना ही अपने बच्चों के जीवन में ऐसी चीज़ों को कभी आने दिया। साईं भक्त के बच्चे भी बहुत मेहनती थे, बहुत मेहनत करते थे, खूब अच्छे से पढ़ाई करते थे। और साईं भक्त का जो बड़ा बेटा है, उन्होंने अपनी 10th क्लियर करने के बाद पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा किया और वो डिप्लोमा करने के बाद उसकी पुणे में जॉब लग गई।
और वो पुणे में शिफ्ट हो गया और 3 साल करीब उसने वहाँ पे जॉब की। और लेकिन इसी बीच साईं भक्त के हस्बैंड की डेथ हो गई। हालात जो भी रहे, जैसे भी रहे, कभी खाने को था तो कभी नहीं था, कभी बच्चों के लिए कुछ चीज़ें थी, ज़रूरतें पूरी होती थी तो कभी नहीं होती थी। लेकिन जो भी हालात रहे, जैसा भी माहौल रहा, लेकिन साईं भक्त ने और उनके बच्चों ने कभी भी बाबा से कोई सवाल नहीं किया, कभी उनसे कोई शिकायत नहीं की। बाबा ने जिस हाल में उन्हें रखा वो हमेशा खुश रहे। साईं भक्त के बेटे ने छोटी सी उम्र से ही नौकरी करनी शुरू कर दी। 3 साल पुणे में जॉब करने के बाद, एक्चुअली पुणे में जो वो था तो वो जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहा था। तो 3 साल वहाँ जॉब करने के बाद साईं भक्त का बेटा काफ़ी कमज़ोर हो गया। मतलब एक तो जॉब तो थी ही, साथ में पढ़ाई का भी प्रेशर था, तो दोनों चीज़ों का स्ट्रेस वो नहीं ले पा रहा था और वो काफ़ी वीक रहने लगा, बीमार रहने लगा। तो एक दिन उसने अपनी मम्मा से, अपनी मदर से इस बारे में बात की और बोला कि माँ मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं मैं मतलब खूब मेहनत करना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ 2 साल आप दे दो, मैं 2 साल खूब मेहनत करूँगा और मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है ट्राई करूँगा, तो प्लीज़ आप 2 साल घर को कैसे भी संभाल लो, मुझे संभाल लो, ताकि मैं पढ़ सकूँ, मेहनत कर सकूँ और एक अच्छी नौकरी के लिए पढ़ाई कर सकूँ। साईं भक्त के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चे की हिम्मत को नहीं तोड़ा। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम मेहनत करो, तुम पढ़ाई करो, जो करना चाहते हो करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी और हमारे साथ साईं बाबा जी का साथ है, तो हमें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। साईं भक्त ने बहुत हिम्मत करके अपने बेटे को घर पे वापस बुला लिया और 2 साल तक उनके बेटे ने, मतलब वो एक कमरे में बंद रहा और 2 साल तक उसने खूब पढ़ाई की, खूब मेहनत की और उसने इंडियन रेलवेज़ के एग्ज़ाम के लिए तैयारी की और उसने आसाम से अपने फॉर्म्स वगैरह भरे। अब पढ़ाई करना उतना मुश्किल नहीं था, या उन्होंने फॉर्म भी भर दिए, लेकिन आसाम जाके एग्ज़ाम देना उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आने जाने का खर्चा, वहाँ रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, इतना पैसा तो उनके पास था नहीं। बहुत ही मुश्किल से उनका गुजर बसर होता था, बहुत मुश्किल से सब काम हो पाते थे और उसके बाद ये खर्चा उठा पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी साईं भक्त ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम परेशान मत हो, कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो और हम क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने अपने घर का राशन नहीं भरेंगे, कोई बात नहीं, हम भूखे पेट नहीं सोएंगे क्योंकि साईं बाबा हमारे साथ हैं, वो कैसे ना कैसे हमारा पेट तो भर ही देंगे। तुम अपनी टिकट बुक कराओ, जाओ और अपना एग्ज़ाम दो। तो साईं भक्त ने आसाम की अपनी टिकट बुक कराई और जाके वहाँ उन्होंने एग्ज़ाम दिए और हर 6-6 महीने के गैप में उनका एक एग्ज़ाम होता था और इस तरह उन्होंने 5 एग्ज़ाम्स दिए उस वहाँ इंडियन रेलवेज़ के लिए और पांचों ही एग्ज़ाम उन्होंने बहुत ही अच्छे परसेंटेज लेके पास किए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो साईं भक्त के बेटे हैं, उन्होंने बिना किसी की हेल्प, बिना कोई कोचिंग, बिना किसी की मदद के खुद से सेल्फ स्टडी करके, खुद से सारी पढ़ाई करके वो एग्ज़ाम्स दिए और सारे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छी परसेंटेज के साथ पास किए। इसके बाद जब जॉब की बारी आई तो जब रेलवेज़ की फर्स्ट लिस्ट निकली तो उस लिस्ट में साईं भक्त के बेटे का नाम नहीं था। तो वो थोड़ा घबरा गए कि अगर इसका नाम नहीं आया या जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, सारा पैसा बेकार हो जाएगा, हम लोगों ने किस तरह अपना पेट काट काट के और बहुत मुश्किल से सब चीज़ें की हैं, अगर जॉब नहीं लगी तो क्या होगा। वो थोड़ा घबरा रहे थे, डर रहे थे। फिर सेकेंड लिस्ट निकली रेलवेज़ की, उसमें भी उसका नाम नहीं था। तो उनका बेटा बहुत मायूस हो गया, बहुत हताश हो गया कि अब क्या होगा, मतलब अब तो जैसे कोई रास्ता ही नहीं बचेगा हमारे लिए, मैं आगे क्या करूँगा। वो बहुत, मतलब एक ये कह लो कि बहुत ज़्यादा गहरी सोच में चला गया और उसकी ये हालत देखकर जो उसकी मदर थी, जो साईं भक्त हैं, वो बहुत घबराने लगी। उनको मतलब आज तक इतने सालों में उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, जैसे भी हुआ अपने बच्चों की देख रेख की, अपने हस्बैंड की पूरी देख रेख की, अपने घर को संभाला और कभी अपने बच्चों में कोई गलत भावना नहीं आने दी। उन्हें
हमेशा वो संस्कार दिए जो एक उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और लेकिन आज जब उन्होंने अपने बच्चे की ऐसी हालत देखी तो वो बहुत मायूस हो गई। और एक टाइम मतलब उनका बेटा घर पे नहीं था, बाहर किसी काम से गया था, तो वो बाबा जी के पास गई, उनके पास जाके बैठ गई और बाबा को अपने दिल से पुकारने लगी कि बाबा, इतने सालों में हमने जैसा भी समय देखा, जैसा भी समय काटा, लेकिन हमने आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की। मेरे बच्चों ने कभी आपसे कोई शिकायत नहीं की। आपने जो दिया, जैसा दिया, हम उसमें खुश रहे। बाबा, मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत की है, उसकी ये मेहनत खराब नहीं होनी चाहिए, उसकी हिम्मत टूटनी नहीं चाहिए। बाबा, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे बच्चे की मेहनत का फल उसे देना और इतने सालों की मेरी तपस्या का फल उसे देना। बाबा, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मेरे बच्चे का साथ मत छोड़ना। उन्होंने बाबा को पुकारा, उनसे बहुत प्रार्थना की। और देखिए, जब इतने सालों तक कोई भक्त बाबा के दिए हुए परीक्षाओं को पास करता जाता है तो बाबा भी उसकी पुकार पर ज़रूर आते हैं। जब तीसरी लिस्ट इंडियन रेलवेज की लगी तो उस लिस्ट का आखिरी नाम साईं भक्त के बेटे का था। उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई और आज वो इंडियन रेलवेज में लोको पायलट है। और 6 महीने उसने आसाम में जॉब किया और उसके बाद उन्होंने अपना नागपुर ट्रांसफ़र ले लिया और अब वो नागपुर में ही काम करते हैं। उनकी जॉब लगी थी करीब ये 2019-2020 के आसपास की बात है जब उनकी जॉब लगी थी। तो उसकी जब जॉब लग गई तो हालात काफ़ी सुधरने लगे, सब चीज़ें ठीक होने लगी। बाकी दोनों बच्चों की भी उनकी पढ़ाई चल रही थी। और एक दिन अभी पिछले 2021 की बात है, साईं भक्त को साईं बाबा जी ने सपने में दर्शन दिए। उस समय वो लोग रेंट पे रहते थे। वो ज़मीन का टुकड़ा तो उनके पास था जो उनको मतलब पेरेंटल अपने परिवार से मिला था, लेकिन घर उनके पास नहीं था। और ऐसा भी समय था कि जब उन लोगों ने झोंपड़े में अपने दिन काटे, झोंपड़े में रहे। कभी खाने को होता था तो कभी नहीं होता था, कभी ज़रूरतें पूरी हो पाती थी, कभी नहीं हो पाती थी, लेकिन किसी भी हालात में साईं भक्त ने अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकने दी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके बेटे की इंडियन रेलवेज में जॉब लग गई। उसके बाद जब 2021 में पिछले साल बाबा जी ने उनको सपने में दर्शन दिए तो उन साईं भक्त ने देखा कि बाबा उनके घर में खड़े हैं, सफ़ेद कफनी पहने, हाथ में उनके भिक्षा का पात्र था और एक हाथ में उनके सटका था, झोली टांगे हुए थे बाबा। और साईं भक्त ने जब बाबा को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि बाबा भिक्षा लेने आए हैं। तो साईं भक्त ने बाबा से पूछा कि बाबा, आपको क्या चाहिए? तो बाबा ने उनसे कहा कि मुझे सोना चाहिए, गोल्ड। साईं भक्त थोड़ी देर सोच में पड़ गई। उसके बाद उन्होंने अपने कान में छोटे छोटे इयररिंग्स पहने हुए थे और वो भी उन्होंने अपनी बेटी के लिए बनाए थे। तो वो उन्होंने पहने हुए थे। तो उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा, मेरे पास तो सोना नहीं है, मेरे पास तो बस यही थोड़ा सा है, अगर आप बोलते हो तो मैं ये आपको दे देती हूँ। तो बाबा ने उनको एक इशारा करके पूछा कि वहाँ क्या है। तो साईं भक्त को सपने में ही अपनी वो ज़मीन दिखाई देने लगी, वो जो प्लॉट उनके पास था वो दिखाई देने लगा। तो साईं भक्त ने बाबा को बोला कि बाबा, यहाँ तो मैंने हरी हरी सब्जियाँ उगाई हुई हैं, देखो बाबा, यहाँ पालक लगा है, यहाँ भिंडी लगी है और भी कई सब्जियाँ हैं बाबा, मैंने यहाँ तो सब्जियाँ लगाई हुई हैं। तो बाबा बोले अच्छा। और जैसे ही बाबा ने अच्छा कहा, साईं भक्त की नींद खुल गई। फिर साईं भक्त ने अपना ये सपना अपने बच्चों के साथ शेयर किया। एक्चुअली जब साईं भक्त की नींद खुली तो उनका शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। वो मतलब एक घबराहट सी में थी कि बाबा के वो दर्शन करके कि पूरा रोशनी रोशनी थी वहाँ पे, और बाबा के उस रूप के दर्शन करके जैसे वो अंदर ही अंदर घबरा रही थी, वो कांप रही थी। तो उन्होंने अपना ये सपना अपने बच्चों के साथ शेयर किया और उन्हें बताया कि बाबा आए थे और सोना मांग रहे थे। साईं भक्त के बच्चों ने कहा कि मम्मी आप चिंता मत करो, हम बाबा को सोना ज़रूर देंगे। ये बात थी 2021 की। और साईं भक्त के छोटे बेटे ने अपनी मम्मी से कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करो मम्मी, मैं पैसे अरेंज करूँगा और हम साईं बाबा को सोना ज़रूर देंगे। और 2021 में ही 21 दिसंबर को साईं भक्त
को अपने बच्चों के साथ शिरडी जाने का मौका मिला। और जब वो लोग शिरडी गए तो वो बाबा के लिए एक सोने की अंगूठी बना के लेके गए और वहाँ बाबा को भेंट की। और आज साईं भक्त का जो बड़ा बेटा है वो तो जॉब कर ही रहा है, उनकी बेटी भी मारुति कंपनी में जॉब कर रही है और छोटा बेटा कपड़े का काम कर रहा है। मतलब उनके तीनों ही बच्चे बहुत ही ईमानदार, मेहनती, संस्कारी और बहुत साफ दिल के हैं और बाबा के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा है। अपनी मम्मी के लिए भी मतलब उनके मन में जो रिस्पेक्ट है, जो प्यार है, जो एक दूसरे के लिए उनके अंदर हमदर्दी है, यही साईं भक्त के पूरे जीवन की पूंजी है। साईं भक्त के बच्चों ने मैं अपनी मेहनत करके और जो उनके पास वो ज़मीन थी वहाँ पे अपना घर बनाया और अभी हाल ही में साईं भक्त अपने खुद के घर में शिफ्ट हो गई हैं। और उन्होंने अपने पूरे जीवन की बहुत सी छोटी छोटी बातें हमें बताई, जो कि ये बताती हैं कि उन्होंने कितनी मुश्किलों से अपने बच्चे को पाला। इतने सालों तक उनकी परीक्षा चलती रही, लेकिन उन्होंने कभी भी बाबा की तरफ से अपने विश्वास को हिलने नहीं दिया। कभी उन्होंने बाबा से कोई शिकायत नहीं की, कभी उन्होंने बाबा के फैसलों पे कोई सवाल नहीं उठाया। बाबा ने उन्हें जैसे रखा वो वैसे ही खुश रहे, पॉजिटिव रहे, मेहनत करते रहे और आज उसका फल बाबा ने उन्हें ये दिया कि उनके तीनों ही बच्चे अच्छी जगह काम कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं और उनके घर में अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। साईं भक्त वो और भी बाबा जी से छोटे छोटे बहुत से अनुभव मिले इन सालों में और वो भी हम अपनी आने वाली वीडियोस में आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि साईं भक्त की तरह अगर आपको भी बाबा का कोई अनुभव हुआ है या कभी भी बाबा ने आपकी मदद की है तो प्लीज़ आप अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि आपका अनुभव किसी का जीवन बदल सकता है। आपका अनुभव किसी की शक्ति बन सकता है, किसी के लिए एक सहारा बन सकता है जो उसे उसके मुश्किल हालात से बाहर निकलने में मदद करे। तो प्लीज़ आप हमें कॉल करके, व्हाट्सएप के थ्रू या हमें मेल करके अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। और मैं फिर से आप सभी से ये प्रार्थना करती हूँ कि हालात जैसे भी हों, कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन बाबा की तरफ से अपने विश्वास को हिलने ना दें। बाबा कभी भी अपने बच्चों को मुश्किल समय में अकेला नहीं छोड़ते, वो हमेशा अपने बच्चों का साथ निभाते हैं। ओम साईं राम।